A very warm welcome to my channel BioStudies, myself Komal, your biology tutor. In this lecture, we study about morphology of flowering plants and topics are inflorescence and the flower. So let's begin. First topic is the inflorescence, that is, the arrangement of flowers on the floral axis is termed as inflorescence. So flowers का arrangement floral axis पर इसे हम कहते हैं inflorescence. Next is a flower is a modified shoot. ठीक है, शूट का जब मॉडिफिकेशन होता है फिर क्या होता है फ्लावर का फॉर्मेशन वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम. जब फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है इट विल कन्वर्ट और चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम. सेकेंड इज इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट. ये सब प्रोसेस दे रखा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर कि जो इंटरनोड्स होता है यानी कि नोड्स और नोड्स के बीच का पोर्शन होता है वो इलोंगेट नहीं होता और जो एक्सेस हैं दे गेट कंडेंस. जो एक्सेस हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और इंटरनोड्स जो हैं वो इलोंगेट नहीं होते हैं. द अपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स. लीव्स की बजाय फ्लोरल अपेंडेजेस लगेंगे एट द अपेक्स. सो एपिकल मैरिस्टेम शूट एपिकल मैरिस्टेम किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लोरल मैरिस्टेम में. Next is depending on whether the apex get convert into flower or continues to grow. अब जो अपेक्स है या तो वो फ्लावर में कन्वर्ट होगा या फिर वो कंटिन्यूली क्या करेगा ग्रो करेगा. सो देर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस दैट आर डिफाइंड. racemose type of inflorescence and the cymose type of inflorescence. First is racemose type of inflorescence. What is racemose type of inflorescence? In this inflorescence main axis continues to grow. यहाँ पर जो मेन एक्सिस है वो कंटिन्यूली ग्रो करेगा एंड द फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली इन एन एक्रोपीटल सक्सेशन. इस अरेंजमेंट में जो फ्लावर्स होंगे वो एक्रोपीटल ऑर्डर यानी कि एक्रोपीटल सक्सेशन में अरेंज होंगे. ना व्हाट इज एक्रोपीटल सक्सेशन? इन दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स where older flowers are present at the base. older जो flowers होंगे वो base पे होंगे and younger flowers are present at the apex. इस पिक्चर में देखिए कि जो ओल्डर फ्लावर्स हैं, ओल्डर मीन्स तो बड़े होंगे, यंग अभी ग्रो नहीं हुए, तो जो ओल्डर्स हैं वो कहाँ पर है बेस पे प्रेजेंट है और जो यंग फ्लावर्स हैं वो अपेक्स पे प्रेजेंट है. इस तरह के सक्सेशन ऑर्डर अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपिटल टाइप जो रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का पार्ट है. नेक्स्ट इज साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. इन दिस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन अ फ्लावर. तो जो मेन एक्सेस है वो कंटिन्यूली ग्रो नहीं करेगा और वो टर्मिनेट हो जाएगा एक फ्लावर के साथ. और टर्मिनेशन हो रहा है दैट मीन्स जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस नहीं है, ग्रोथ इज़ लिमिटेड है. इंपॉर्टेंट पॉइंट कि साइमोस टाइप में ग्रोथ इज़ लिमिटेड एंड द फ्लावर्स आर बोर्न इन अ बेसिपिटल ऑर्डर. बेसिपिटल मीन्स कि जो अरेंजमेंट है इसमें ओल्डर फ्लावर्स कहाँ पर होंगे एट द अपेक्स में होंगे मीन्स टॉप पोजीशन पे होंगे और फ्रेश फ्लावर्स या फिर यंग फ्लावर्स का होंगे एट द बेस. सो इस तरह की अरेंजमेंट दैट इज बेसिपिटल ऑर्डर ये साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस का क्या है पार्ट है. नेक्स्ट इज इस पिक्चर में देखिए ये रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है एंड दिस वन इज द साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. आपको याद रखना होगा कि रेसिमोस में एक्रोपिटल सक्सेशन आता है एंड साइमोस में बेसिपिटल सक्सेशन आता है. नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्लावर. द फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म. रिप्रोडक्टिव यूनिट है एंड इट इज मीन्ड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. A typical flower has 4 different kinds of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or pedicel जिसे हम कहते हैं थैलेमस और रिसेप्टिकल. सो जितने भी ये 4 whorls हैं, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये कहाँ से अटैच हैं?
सो ये थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल से अटैच है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ये थैलेमस या फिर रिसेप्टिकल से अटैच है। नेक्स्ट इज यस, इस पिक्चर में देखिए ये थैलेमस पॉइंट है, ये सभी वॉल्स हैं, ये सभी यहाँ से अटैच है। So there are basically four whorls, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. So calyx is sepals, corolla is petals, androecium is male part that is stamen, and gynoecium is female part that is pistil. Next is accessory organs which are not necessary, आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं है। accessory organs है that is corolla and calyx. Calyx is sepals and corolla is petals. And reproductive organs that take part in sexual reproduction, that is androecium, male part, and gynoecium, that is the female one. Next is parts of a flower. Here you can easily understand the different parts of a flower. Here you can see the stamen. Stamen is the male part and pistil is the female part. And stamen is what? Androecium. And pistil is gynoecium. Stamen consists of anther and filament. And pistil consists of stigma, style and the ovary. These are the reproductive parts. Stamen and pistil are the reproductive parts. Other than that, sepals and petals or calyx or corolla respectively, these are the accessory organs or the accessory parts of a flower. Next is perianth. Now what is perianth? The calyx and corolla are not distinct. अलग अलग नहीं होंगे, वो एक दूसरे से ज्वाइन होंगे। इस टर्म को जब ये दोनों ज्वाइन होते हैं कैलिक्स एंड कोरोला, जब डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? दैट इज पैरेंट। नेक्स्ट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होंगे। बाय मीन्स टू and sexual sexes means male and female, both sexes are present. So a flower where the both sexes or androecium or gynoecium are present, that is known as bisexual flower. Here you can see the bisexual flower, that is pistil is present and stamen is present. Next is unisexual flower. A flower having either only stamen, या तो stamen present होगा means male part present होगा, या फिर कार्पल प्रेजेंट होगा मीन्स फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। दैट मीन्स ओनली अ सिंगल सेक्स, ओनली अ सिंगल मेल और फीमेल इज प्रेजेंट। सपोज इन दिस मेल फ्लावर, सो ओनली स्टेमन इज प्रेजेंट एंड दिस वन इज द फीमेल प्लांट और फीमेल फ्लावर, ओनली कार्पल और गाइनोशियम इज प्रेजेंट। सो क्लियर हुआ कि व्हाट इज सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल, व्हाट इज पैरेंट, parts of a flower, reproductive and accessory organs, four whorls of a flower, different parts of a flower, what is flower and how it's produced, different types of inflorescence, different types of orders in it, and how it's formed, inflorescence, and just a definition of inflorescence.